नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 4 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आपसे पूछे जा सकते हैं उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे। इसके बाद साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में कृषि विज्ञान में योगदान देने के लिए किसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 दिया गया। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर कृषि विज्ञान में योगदान देने के लिए किसे एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 दिया गया, तो आंसर रहेगा बी आर कंबोज को दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा बी आर कंबोज को दिया गया। ये कौन है? ये प्रोफेसर हैं, कहाँ के? चौधरी प्रोफेसर बी आर कंबोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। कहाँ के कुलपति हैं? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। कौन है? बी आर कंबोज, जिन्हें साथियों एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों। आपसे पूछा है कि दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों पंजाब है जो प्रथम राज्य बना है। इंपॉर्टेंट लगा लेना। आपसे पूछा गया है कि दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफॉर्म पर मैप करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर रहेगा अपना पंजाब बन गया है साथियों प्रथम राज्य। नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप मैप माई इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। यानी जो ऐप है ये किसके द्वारा तैयार किया गया है? मैप माई इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। इसके अंदर क्या होगा साथियों, जैसे ही हम किसी भी मतलब आप कहीं जा रहे हो पंजाब के अंदर और उस साइट के अंदर उस रोड पे आपको ये बता दिया जाएगा कि ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। जैसे ही आप मैप के अंदर लगाओगे लोकेशन आपको बता दिया जाएगा यह दुर्घटना संभावित क्षेत्र है, कृपया ध्यान से चलें। इस प्रकार की सुविधा है जो इसके अंदर रहेगी। ऐसा करने वाला है जो पंजाब क्या बन गया है? प्रथम राज्य बन गया है साथियों। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा है पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहां पर आयोजित किया जाएगा, तो आंसर होगा साथियों राजस्थान के अंदर। कहां पर किया जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए राजस्थान के अंदर किया जाएगा। अब राजस्थान के अंदर आपसे पूछे तो कहां पर है? जयपुर में। कब से कब किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5 से 7 जनवरी। 5 से 7 जनवरी साथियों इसका आयोजन है जयपुर के अंदर किया जाएगा। 5 से 7 जनवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। कौन से क्रम का होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए 58वें क्रम का होगा। ये भी अपने को याद रखना है। कौन से क्रम का होगा? 58वें क्रम का होगा। कब से कब किया जाएगा? 5 से 7 जनवरी को 5 से 7 जनवरी तक इसका आयोजन किया जाएगा। इसके अंदर क्या होगा? आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको कम करना, साथ ही साइबर सुरक्षा पर है जो साथियों कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहेगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आज के दिन का, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश के सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन है जो किसने किया, तो आंसर हो जाएगा
राजनाथ सिंह के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों आज के दिन का आगामी प्रतियोगिता परीक्षा और साथियों जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम है उसके अंदर तो यह क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। इसको बढ़िया से तैयार कीजिएगा। उत्तर प्रदेश के सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया साथियों। मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल सविंद गुरुकुलम का उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया है? राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। इसका जो नाम है साथियों वो भी इंपॉर्टेंट है, सविंद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माफ कीजिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के अंदर यह क्वेश्चन आपसे 100% साथियों पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक कौन बनी है? आपसे पूछा गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक है जो कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा रश्मि गोविल बनी है। कौन बनी है? रश्मि गोविल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा सकता है। कौन बनी है? रश्मि गोविल है जो बनी है। ये किसका स्थान लेंगी? रंजन कुमार महापात्रा का स्थान लेंगी। रंजन कुमार महापात्रा का स्थान लेगी। अब साथियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है इसकी स्थापना है जो कब की गई थी? तो लिखिएगा 30 जून 1959 को की गई थी। कब की गई थी? 30 जून 1959 को इसकी स्थापना है जो की गई थी। ये भी अपने को याद रखना है। आपसे पूछे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की नई निदेशक कौन बनी है? तो रश्मि गोविल बनी है। ये किसका स्थान लेगी? तो आंसर होगा रंजन कुमार महापात्रा का ये स्थान है जो लेगी। इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है जो कौन बनी है? तो आंसर रहेगा साथियों पिंकी बनी है। इसे भी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। आपसे पूछा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो आंसर रहेगा पिंकी बनी है। ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर की रहने वाली हैं। इन्होंने एक फिल्म स्माइल पिंकी में अभिनय किया था और उसको ऑस्कर भी मिला था। और इसको अब साथियों है जो पिंकी को क्या बना दिया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत साथियों 22 जनवरी 2015 को पीएम मोदी जी के द्वारा हरियाणा के सोनीपत से की गई थी। ये भी अपने को पता होना चाहिए। आपसे पूछे कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पिंकी बनी है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ हाल ही में किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो आंसर रहेगा गुजरात। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों के द्वारा सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के अंदर साथियों बनाया गया है। इसमें करीब बताया जा रहा है साथियों 50,000 से अधिक सामूहिक लोगों ने इसके अंदर है जो सूर्य नमस्कार का रिकॉर्ड बनाया है। और हाल ही में साथियों दिसंबर 2023 के अंदर ग्वालियर में 1200 से अधिक तबला वादकों ने एक साथ तबला बजाकर है जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर रहेगा रिलायंस बनी है साथियों। ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या रहेगा? रिलायंस बनी है। आपसे पूछा है प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित करने के लिए ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो आंसर रहेगा रिलायंस बनी है साथियों। जो प्लास्टिक है उसका दोबारा से प्रयोग लिया जाए इसमें इसने कार्य किया है और इसलिए साथियों इसको ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त हुआ है रिलायंस कंपनी को। आगे बढ़ेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2024 को कौन सा स्थापना दिवस है जो मनाया है? इंपॉर्टेंट है साथियों। DRDO और इसरो से संबंधित है जो क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। आपसे पूछा है कि भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आंसर होगा साथियों 66वां स्थापना दिवस है जो DRDO के द्वारा
बनाया गया है। अब इसकी स्थापना साथियों कब की गई थी, तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1958 को साथियों डीआरडीओ की स्थापना है जो की गई थी। ये भी अपने को याद रखना है। इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई। हाल ही में अपना 66वां स्थापना दिवस है जो मनाया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला सबसे शीर्ष राज्य कौन सा बना है, तो आंसर रहेगा साथियों महाराष्ट्र। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा बन गया है, महाराष्ट्र है जो शीर्ष राज्य बन गया है साथियों। द्वितीय स्थान पर है उत्तर प्रदेश, ये अपने को याद रखना है। दूसरे स्थान पर कौन है, उत्तर प्रदेश है। अब जो स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना है जो 1992 के अंदर की गई थी। यानी बाहर से कितने निवेशक हैं जो आए हैं, इसके अलावा कितने निवेशकों ने सारे पूरे साल के अंदर साथियों अपने यहाँ पर निवेश किया है, उसके अंदर शीर्ष राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र बन गया है। और उत्तर प्रदेश साथियों दूसरे स्थान पर है और तृतीय स्थान पर है जो गुजरात है। यानी पहला स्थान महाराष्ट्र, दूसरा उत्तर प्रदेश और तीसरा गुजरात का। तो साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के इंडिया के। अब अपने जो हमेशा देखते हैं इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होते हैं वो देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति किसकी सलाह से कार्य करता है, तो आंसर रहेगा मंत्रिपरिषद। यानी भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति है जो किसकी सलाह से कार्य करता है, तो आंसर रहेगा मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्यसभा हेतु नामित करने का अधिकार प्राप्त है। भारत के किस अनुच्छेद के अंदर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति को विशेष ज्ञान वाले व्यक्तियों को राज्यसभा हेतु नामित करने का अधिकार प्राप्त है, तो आंसर रहेगा साथियों अनुच्छेद 80 के अंदर अधिकार प्राप्त है। किसके अंदर, अनुच्छेद 80 के अंदर ये राष्ट्रपति को यह अधिकार है जो प्राप्त है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का जो राष्ट्रपति है वो अभिभाषण किसको देता है, एक साथ संवैध संसद के दोनों सदनों को, एक साथ संवैध सदनों के दोनों सदनों को देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन किया गया है, तो आंसर है अध्यादेश जारी करने की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की किस शक्ति का वर्णन किया गया है, तो आंसर रहेगा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है साथियों उसका वर्णन है जो किया गया है, ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आंसर रहेगा राष्ट्रपति के द्वारा। भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है, तो आंसर रहेगा राष्ट्रपति के द्वारा है जो इनकी नियुक्ति की जाती है। तो साथियों ये अपने महत्वपूर्ण जो इंडिया जीके के 5 क्वेश्चन थे वो देख लिए। अब अपने साथियों जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन करेंगे। कल हमने पढ़ा था साथियों कि सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन भारत और किस देश के बीच हो रहा है, तो आंसर होगा यूएई के बीच हो रहा है। कहां पर हो रहा है, राजस्थान के अंदर। हाल ही में किसने पीबीटी मेल एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है, तो आंसर रहेगा विराट कोहली ने। किस राज्य सरकार ने आदिवासियों और दलितों की वृद्धावस्था पेंशन की जो आयु सीमा है उसको घटाकर है जो 50 वर्ष कर दिया है, तो आंसर रहेगा झारखंड। नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय की आधारशिला है जो किसने रखी है, तो आंसर रहेगा अमित शाह ने। कहां पर रखी है, तो आंसर रहेगा गुजरात के गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, सागर परिक्रमा के कौन से चरण की शुरुआत चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु से की गई है, तो आंसर रहेगा 10वें चरण की। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति कौन बने हैं, फेलिक्स बने हैं। डेनमार्क की महारानी का नाम बताइए जिन्होंने 52 साल तक राज करने के बाद राजगद्दी छोड़ने का निर्णय लिया है, तो आंसर रहेगा मार्गरेट द्वितीय ने यह निर्णय लिया है। स्कोटिंग्स जूनियर ओपन सीक्वेंस अंडर 19
महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अनाहत सिंह ने जीता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? सैंडल्स ऐप है जो विकसित किया गया है। ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किस राज्य ने दी है? तो आंसर रहेगा महाराष्ट्र के द्वारा दे दी गई है। तो साथियों इस सेशन में मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर शेयर कर दिया और साथ ही साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए थे वो शेयर कर दिए और जो कल आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था इसका भी रिवीजन कर लिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।